विकास परिषद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को सांबा के स्वांखा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर के राजनीतिक दल आज तक सत्ता के लालच में लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखते रहे। ईरानी ने कहा कि 7 दशकों तक इन दलों ने पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनके मौलिक अधिकार नहीं दिए। ये दल नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की जनता सशक्त हो, इसलिए आज सभी एकजुट हो गए हैं, लेकिन जनता अब इनका असली चेहरा देख चुकी है। स्मृति ईरानी ने इस मौके पर केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई जन कल्याण की योजनाओं का उल्लेख करते हुए लोगों से भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ रहे। आज आपके मध्य में आई हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि डीडीसी के चुनाव में केंद्र की मंत्री को आने की क्या जरूरत है जी? स्थानीय चुनाव में क्यों आते हो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन का संस्कार यह है कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। हर एक नागरिक की दरकार हमारे लिए जरूरी है कि हम उस दरकार को पूरा करें, एक एक नागरिक के संघर्ष को समाधान में बदले। इसलिए आज आपके बीच आए, आपसे कहने, आपके गांव में, आपके मध्य में कि इस चुनाव में मौका आपके लिए है अपनी किस्मत बदलने का। इस मौके को ना गंवाएं, पोलिंग बूथ पर जाएं और कमल की मोहर पर अपना आशीर्वाद दें। आज चाहती हूं जितने लोग यहां उपस्थित हुए दिल पर हाथ रखकर एक सवाल का जवाब दीजिए। कोरोना की महामारी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर गरीब तक, हर परिवार तक, जरूरतमंदों तक मुफ्त का 7 महीने का राशन पहुंचाया। अगर ये नेता जो गुपकर गैंग बनकर बैठे हैं, इनके पास सत्ता होती तो राशन आपके पास पहुंचता? कोरोना के काल में गरीब औरतों के बैंक के खाते में सीधा भारत की तिजोरी से पैसा गया है। अगर गुपकर गैंग वालों के पास सत्ता होती तो क्या ये पैसा सीधा तिजोरी से बहनों की बैंक के खाते में जाता? नहीं जाता। कोरोना के कार्यकाल में इतनी बड़ी महामारी की मौत दस्तक दे रही है, कभी गुपकर गैंग का कोई कार्यकर्ता आया, मास्क और सैनिटाइजर बांटा तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भाग भाग कर बांटा। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जब सैनिटाइजर और मास्क बांटा, जब लंगर चलाया, जब गरीब तक अनाज पहुंचाया, तब कोई चुनाव नहीं था। फिर भी अपना कर्तव्य समझते हुए भाजपा का कार्यकर्ता आपके मध्य में आया। ये आज आए हैं क्योंकि अब इनको वोट चाहिए। इसलिए फैसला आपको करना है कि हम तब भी आए जब मौत दस्तक दे रही थी, ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। और आज आपसे कहते हैं कि वोट मांगने भी तब आए हैं जब आप हमें सेवक बनाकर आपकी सेवा करने का मौका दें। वो नजारा कोई नहीं भूले इस देश में।